गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग देखी जाए तो बहुत ही अच्छा एक गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर यहाँ पर देखोगे तो अभी समझ क्या आ रहा है मुझे, इसमें मैं बताता हूँ। प्रीवियस डे अगर देखोगे तो इसमें हुआ क्या था समझना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, बायर सेलर्स दोनों लड़ रहे थे, फिर सेलर्स ने पूरा मार्केट को डोमिनेट किया। फिर यहाँ से क्या हुआ, एग्जिट यहाँ से रिवर्सल हुआ 50,800 का सपोर्ट लेके, और मार्केट ने पूरा घूम गया। तो जिसने भी यहाँ पर रैंडमली सेल किया होगा ना, वो भी निकल जाएगा, क्योंकि ये मोमेंटम ही ऐसा था। अगर समझो, जिसको यहाँ पर ना एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया हो, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जब ये लेवल के आसपास आता होगा ना, यहाँ से अगर समझो आपको 10,000 रुपये मिलते हो, ठीक है, जब ये रिट्रेसमेंट हुआ होगा ना, तो आपके अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपीज़ ही आपको दिख रहे होंगे। तो आप क्या करोगे, आप पूरा लॉस लोगे? आप नहीं लोगे। आप क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। तो जैसे एग्जिट कर दोगे यहाँ से, तो आप निकल गए। जो स्ट्रॉन्ग सेलर है वो तो बैठा रहता है, वो तो लॉस या प्रॉफिट ही देखता है, पर मार्केट में ज़्यादा लोग होते हैं जो डर जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, जिसने भी सेल किया था वो निकल गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स आ गए। जिसने भी बाई किया था रैंडमली, उनको मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स भी ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स आ गए, ठीक है। तो मार्केट वापस ये रिवर्स हो गया। तो उनको क्या लगा कि यार गैप अप ओपन हो गया तो हमें लॉस होगा, तो ये भी फोमो में निकल गए होंगे। तो बचे कौन, सिर्फ बायर्स। तो मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन किया। तो अभी क्या किया मार्केट ने, बायर्स को ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऊपर स्टॉप लॉस है, नहीं है क्या है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास है ना, थोड़े सेलर्स या थोड़े बायर्स आते ही है। बायर्स तो ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जिसने बाई किया वो भी ट्रैप हो गए, सेलर्स बचे। तो क्या हम ये सेलर को यहाँ से टारगेट कर सकते बैठे बैठे? नहीं कर सकते। तो करना क्या है वो समझाता हूँ मैं। फ्रेश चार्ट पे जो एसएल हंटिंग होती है, ठीक है, उस पर ट्रेड लेना है। मतलब क्या, अभी मार्केट को अगर देखोगे तो सिर्फ वॉच करना है। मैं इसको थोड़ा नैरो कर देता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट को सिर्फ वॉच करना है। अभी क्या करना है, बायर्स और सेलर्स को आने दो मार्केट में, थोड़ा मोमेंटम बारे ऊपर नीचे होने दो, क्योंकि मुझे पता नहीं है यहाँ से गिरेगा, मुझे पता नहीं ऊपर जाएगा, ठीक है। पर क्या करूँगा, मैं फ्रेश चार्ट पे ही काम करूँगा। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों को आने दो, जिसके मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट समझो सेलर्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो हम बाय कर देंगे, ठीक है। बायर्स का स्टॉप लॉस लेने रेडी होगा तो हम सेल कर देंगे, ठीक है। सो इससे पता क्या चलेगा कि मार्केट में जो भी साइड हमारा ज़्यादा स्टॉप लॉस दिखता है वो मार्केट सबसे पहले हिट करता है, ठीक है। सो अभी तक तो कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया मिला नहीं है, तो क्या करेंगे, सिर्फ वॉच करेंगे और मार्केट में समझेंगे कि मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ बन रहे हैं। सो लेट्स सी मार्केट अभी क्या करता है, ठीक है। सो अगर बैंक निफ्टी को अगर अभी देखा जाए तो ये स्लो स्टडीली ऊपर जा रहा है। सो ये क्या ऊपर ज़्यादा रहेगा, वही हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो अभी होगा क्या पता है, अभी मार्केट क्या करेगा पता है, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होगा और फिर थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलर्स भी आएंगे, बायर्स भी आने ही वाले हैं। तो यहाँ पर जब तक मैं ये विक्स देख रहा हूँ ना, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर ना समझो, यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर बाय भी देखा होगा तो क्या करेगा, ये स्विंग का लो के नीचे स्टॉप लॉस रख देगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो जो प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं वो ऑलरेडी यही पैटर्न से ही ट्रेड करते हैं मार्केट में। सो अगर मार्केट यहाँ पर आके डायरेक्टली इधर आ जाता है तो ये इनका स्टॉप लॉस तो चला जाएगा। तो फिर क्या होगा पता है, सेलर्स आएंगे मार्केट में। सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ये लेवल के आसपास। पर मार्केट को करना क्या चाहिए पता है, अभी मार्केट को रिवर्स होकर थोड़ा ऊपर ही जाना चाहिए, ताकि बायर की उम्मीद बनी रहे और मार्केट में बायर्स आए और मार्केट में मोमेंटम्स हो, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इससे क्या होगा, देखो अभी ये हैमर बनी है। अगर यहाँ से मार्केट क्रॉस ऊपर करता है तो क्या होगा कि मतलब लोग सोचेंगे कि अरे वाह ये तो रिटेस्ट हुआ है या तो ये हैमर हुई है, ठीक है। सो अगर जैसे ही ऊपर जाता है तो वहाँ पर बायर्स और अट्रैक्ट हो गए, पर अगर ये नीचे आता रहेगा तो इनको निकाल देगा। तो इनको अगर निकाल दिया तो यहाँ पर बायर्स है ही नहीं, समझो सेलर्स ही सेलर्स भरे हुए हैं। तो क्या होगा, जैसे ही इसका नीचे ब्रेकआउट करता है हम बाई करेंगे इनको टारगेट करने के लिए, पर अगर ये रिवर्स होकर ऊपर और जाता है तो हम सेल करेंगे इनको टारगेट करने के लिए। सिंपल यही प्लान होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ नया है नहीं, पर अगर कुछ प्राइस एक्शन अलग बनना शुरू होता है तभी डिसीजन अलग हो जाते हैं। पर तब तक के लिए अभी तो यही प्लान होगा। अगर निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी क्या कर रही है, ओके सेम निफ्टी भी देखो, देख रहे हो, बायर्स ने ट्राई किया, यहाँ से घूम गया मार्केट। तो अब क्या हुआ, यहाँ सेलर्स आ रहे हैं, मार्केट ऊपर ही जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बायर्स आएगी, ठीक है। ये ब्रेकआउट, ये सब एक मिनट, ये जो अपना फर्स्ट कैंडल बनी है ना, बहुत लोग इसको क्या समझते पता है कि अगर ये ब्रेकआउट दे तो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो फर्स्ट कैंडल हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, ठीक है।
तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा। पर अगर इससे ऊपर चला जाना शुरू कर देता है तो बायर को अट्रैक्ट करना चाहिए। जब तक बायर्स को लालच आएगी नहीं मार्केट में, तब तक मार्केट नीचे आने वाला है नहीं, ठीक है। तो बायर्स को मार्केट लालच देगा और फिर अगर नीचे गिरता है तो कोई अलग मोमेंटम होगा। पर तब तक के लिए सिर्फ हमें मार्केट को समझना है, क्योंकि देखो यहाँ पर हैमर भी बनी है, धीरे धीरे अच्छी कैंडल्स भी बनी है जो फास्ट मोमेंटम से ऊपर जा सकते हैं, तो बायर्स को लालच आएगी, ठीक है। तो अगर सेलिंग होता तो कैसे पता चलता है, पता है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर विक्स बनना शुरू हो गए हैं और नीचे भी बेरिश साइन ही था, तो हमें समझ आता कि सेलर ज़्यादा अट्रैक्टेड है। देखो बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, समझना इसमें समझना क्या है, समझना यही है कि मार्केट कुछ दूसरा मोमेंटम करना चाहता है। मतलब क्या, मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है, पर इन बायर को निकाल के बायर मार्केट ऊपर न जाना चाहता है। सो अगर मार्केट यहाँ से घूम जाता है तो अलग बात है, अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो अलग बात है, ठीक है। सो जैसे ही मैंने बताया था प्लान मेरा, वही हम फोकस करने वाले हैं। तो लेट्स सी, इसके नीचे आता है तब मैं अपडेट करता हूँ, इसके ऊपर जाएगा तब मैं अपडेट करूँगा। तब तक के लिए सिर्फ मार्केट को देखना है। तो अगर फाइनली बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जिसने बाई किया है ना, उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे हो गए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से घूम गया और इनके स्टॉप लॉस ले लिया। तो अभी क्या समझने की बात है, ये समझना, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर इसे मोमेंटम आई ना, तो सेलर्स जो भी छोटे मोटे हो गए ना, वो भी डर गए होंगे और बायर्स ही ऐड हुए होंगे। तो जैसे यहाँ पर बायर्स ऐड हुए होंगे, ठीक है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे आया और सीधा उनका स्टॉप लॉस ले लिया। सो बायर्स तो निकल गए। क्या यहाँ पर सेलर्स हैं? देखो सेलर्स हैं नहीं, अभी मुझे दिख रहे नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है कि या तो यहाँ पर सेलर को ऐड करने का मौका मिला है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अभी रिवर्स हो रहा है। तो क्या ये रिवर्स हो जाएगा? देखो कहना मुश्किल है, पर क्या करेगा, इसको और थोड़ा नीचे जाना चाहिए, और थोड़ा नीचे जाएगा और फिर जो प्राइस एक्शन बनता है तभी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। डायरेक्टली मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि एग्जैक्टली है या नहीं है, क्योंकि निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी ने इतना करेक्ट नहीं हुआ, तुम समझ रहे हो। यहाँ पर जिसने भी बाई किया होगा, ठीक है, वो थोड़े डर गए होंगे, पर उनको निकाला नहीं है मार्केट ने। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट में भी यहाँ से घूम सकता है या तो नीचे भी आ सकता है। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अलग चल रहे हैं। तो करना क्या पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन, एक इंडेक्स में ना जो अपना डे लो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है और दूसरा इंडेक्स ब्रेक नहीं करता है, तो क्या होता है, ये जो ब्रेकडाउन है वो फेलियर में कन्वर्ट करके ऊपर चला जाता है। ये अब तक का एक नॉर्मल साइकोलॉजी है। तो अभी क्या होना चाहिए पता है, यहाँ पर सेलर्स अट्रैक्ट होने चाहिए। सेलर्स कभी अट्रैक्ट हो गए, मतलब क्या हो सकता है पता है, जो ऑप्शन सेलर्स है उसकी बात कर रहा हूँ, 50,800 का है ना, वो क्या करेंगे, कॉल शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तभी जाके इनको टारगेट होगा। तो ये थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा लालच देगा, फिर घूम सकता है। डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड तो बनाया नहीं जा सकता है, पर मार्केट का मोमेंटम्स ही ऐसे है ना कि लालच दे देता है कि यहाँ बना देते, क्या पता यहाँ घूम जाए ऐसा। पर नहीं, डिसिप्लिन से काम करेंगे, रुकेंगे, ठीक है। निफ्टी भी अच्छी चल रही है। सो लेट्स सी कैसे मार्केट करता है। अभी बैंक निफ्टी को देखा जाए, ये ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया है, साइडवेज हो गया है, कोई बात नहीं, साइडवेज हो गया। अट्रैक्ट किसको कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है सेलर्स को, सेलर्स को, सेलर्स को। यहाँ पर अगर देखोगे हर जगह पे है ना, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बने सेलर्स आए होंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड सेलर्स आए होंगे, हल्के फुल्के को निकाल दिया होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो सेलर बैठे होंगे। तो अब क्या होगा पता है, जो सेलर्स है ऑप्शन सेलर्स, वो 50,800 को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, रैंडम सेलर्स भी आना शुरू कर देंगे। हमें कैसे एंट्री लेनी है पता है, इसको थोड़ा मोमेंटम से नीचे जाने दो। जैसे ये मोमेंटम से नीचे जाएगा, इतना फास्ट घूमेगा, इतना घूमेगा ये कि डायरेक्टली ये यहाँ पर पहुँच सकता है। तो तब तक के लिए क्या करना है, ये लेवल को ब्रेक करके थोड़ा और नीचे जाना चाहिए, ताकि और सेलर्स ऐड हो। जितने सेलर्स ऐड हो गए ना, इतना ही फास्ट मोमेंटम आएगा। क्योंकि निफ्टी देखोगे वो बुलिश है, बैंक निफ्टी देखोगे ये थोड़ा बेरिश हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है पता है, जब भी ऐसा इंडेक्स होता है ना, तो क्या होता है कि सेल करना लोग ज़्यादा शुरू करते हैं। यहाँ पर भी सेलर आ जाते हैं, यहाँ पर भी सेलर आ जाते हैं। तो करना क्या है हमें पता है, करना तो हमें बाई है, ठीक है। तो कौन से लेवल पे करना है वो हमें सिर्फ जानना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, निफ्टी को भी और नीचे आने दो, यहाँ पर भी सेलर्स आने चाहिए, यहाँ पर भी सेलर्स आने चाहिए। जैसे सेलर्स भर जाए वैसे तुम एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। तब तक के लिए क्या करना है, सिर्फ मार्केट को देखना है। या क्या यहाँ मैं बाई कर सकता हूँ, नहीं, मैं थोड़ा मार्केट को और आने दूंगा। यहाँ पर क्या पता सर बायर्स हो, उनके स्टॉप लॉस भी हो, ठीक है। तो और आने दूंगा, बायर्स सेलर्स को इतनी लालच आ जानी चाहिए ना कि मार्केट घूमते ही उनका स्टॉप लॉस ले जाना चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं मार्केट अभी कैसा करता है। हमें तो सिर्फ वेट करना है अभी, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और जब भी एंट्री अच्छा मिले वैसे हमें घुमा देना है मार्केट को। फाइनली मैंने एक ट्रेड ले लिया। मैंने ये लेवल के आसपास
पुट की स्ट्रेट ली है, मतलब क्या कॉल शॉर्ट कर दिया है। यहाँ से ये जो धीरे मोमेंटम कर करके आया है ना, ठीक है, यहाँ पर 100% बायर्स अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिसने सेल किया है ना, ठीक है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट सेकंड रिट्रेसमेंट में इनका तो एसएल आ गया होगा। यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं बैठा है, ठीक है। अगर उसको बैठना ही होता तो वो आराम से मार्केट को लेके जाता नीचे और उसके आसपास के प्राइस को भी आने नहीं देता। पर अभी यहाँ पर जो मोमेंटम हो रहा है ना, उससे मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि निफ्टी अगर देखोगे ना, ये कंटिन्यूस ऊपर जा रही है और बैंक निफ्टी नीचे है। तो लोगों को क्या लग रहा है पता है कि निफ्टी तो ऊपर चली गई, हमें क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी में बाई करना शुरू करना चाहिए। सो यहाँ से जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पर बायर्स आए होंगे, यहाँ पर वापस बायर्स आए होंगे, हर जगह पे यहाँ पर बायर्स आना शुरू हो गए, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया मुझे कि यहाँ पर बायर्स तो आ गए हैं। और यहाँ पर सेलर्स की बात की जाए तो इतने नहीं है, क्योंकि अगर होते तो ये फास्ट मोमेंटम करके इनका ऐसे ले लेता, पर यहाँ पर स्लो मोमेंटम करके जा रहा है, मतलब ये ऐसे सेलर्स तो निकल गए और बायर्स आना शुरू हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लेवल के जोन के आसपास ही जहाँ पर सेलर्स का स्टॉप लॉस होते हैं वहाँ पर ही मैंने एक पुट शॉर्ट कर दिया। मतलब क्या कि अगर कॉल शॉर्ट कर दिया, अगर मार्केट यहाँ से घूमता है तो इनके एसएल जो है वो ले लेता है सबसे पहले, फिर मार्केट को क्या करना है वो मुझे पता नहीं। सो इसकी वजह से मैंने क्या किया, 54,200 का कॉल शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। सो अगर यहाँ 50,700 का कॉल शॉर्ट कर दिया है, जो कि है एट द मनी ऑलमोस्ट। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये ब्रेक हो, ये जोन को ब्रेक कर दे मार्केट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना बायर्स आए हैं 100%, ठीक है। और मे बी 50,500 के आसपास भी जो हो गए ना वो कॉल शॉर्ट करना शुरू हो गए होंगे, तो पुट शॉर्ट करना शुरू हो गए होंगे। सो लोगों ने क्या किया पता है, ये स्ट्रैंगल बना दिया है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे और पुट शॉर्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या होगा पता है, यहाँ तक तो आ गया मार्केट, यहाँ पर तो मुझे सिंपल चीज़ पता चल गई। अभी मार्केट को क्या करना चाहिए, सीधा यहाँ से निकल जाना चाहिए और इनको निकाल देना चाहिए। ये निकल गए ना, समझो अगर मार्केट यहाँ पर भी आसपास आ जाता है ना, तो मेरा टारगेट तो आ जाने वाला है। फिर अगर और नीचे आता है तो वो सब में ना ओवर अचीव टारगेट में गिना जाएगा, ठीक है। और निफ्टी की भी बात की जाए तो 24,300 को इसने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स आए थे पर इनका स्टॉप लॉस हो गया है। सो अभी क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर बायर अट्रैक्ट 100% हुए होंगे। जैसे बायर्स अट्रैक्ट हुए वो नीचे आएगा, फिर वापस बायर्स अट्रैक्ट हो गए वो नीचे आएगा, वापस बायर्स होगा नीचे आएगा, ठीक है। सो मुझे जब तक लग रहा है निफ्टी क्या पैटर्न बनाएगा पता है, ये करके नीचे आना शुरू कर देगा, क्योंकि रैंडम बायर्स तो आया नहीं है, यहाँ पर सेलर्स ही आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात किया जाए बैंक निफ्टी में, तो मैंने वही बताया था सुबह क्या हुआ था कि यहाँ से ऊपर जब मोमेंटम गया था तब मैंने बताया था कि यहाँ पर बायर्स तो है, तो अगर यहाँ पर एक मोमेंटम करके मुझे मिलता है अपना एंट्री तो मैं सेल कर सकता हूँ। पर ये डायरेक्टली गिर गया, तो डायरेक्टली गिर गया तो क्या हुआ, इनका एसएल आ गया, यहाँ पर सेलर्स को पोजीशन बनाना नहीं मिला होगा, तो यहाँ बनाना शुरू किए होंगे। यहाँ बनाना शुरू तो कर सकते हैं पर वो इतना अच्छा जोन नहीं है कि उनको अच्छा प्रॉफिट दे दे। तो क्या हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर करके उनको निकाल दिया है। सो जब तक अभी मुझे पता चले, अगर मैंने जैसा सोचा है, अभी ये साइकोलॉजिकल पे है, ठीक है, मार्केट क्या पता यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर गया तो हमारा एसएल आ जाएगा। मुझे जब तक क्या लग रहा है कि निफ्टी अगर निफ्टी को देखा जाए वो इतना फास्ट ऊपर जा रहा है ना, तो बैंक निफ्टी नहीं गया तो उन लोगों को क्या लगेगा कि हमें चलो बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा अगर निफ्टी जाएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन मिल गया है कि यहाँ पर थोड़े बायर्स आए हैं, ठीक है। सब देखते हैं कि या सच में बायर्स आए हैं या मुझे सिर्फ ये ट्रैप करने के लिए यहाँ पर मोमेंटम दिखा रहा है। सो लेट्स सी कैसे मार्केट मोमेंटम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो आए है बायर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मार्केट को एक फास्ट मोमेंटम करके नीचे चला जाना चाहिए। सो अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो चलो ब्रेक इवन जोन पे वापस आ गए, हाँ चलो ब्रेक इवन पे ही है हम चल रहे, ये लेवल के आसपास ही मैंने किया है जैसे कि मैंने बताया था। सो ये जोन के नीचे आता है तभी हमें कुछ बात बन पाएगी, तब तक के लिए हमें सिर्फ देखना है। मार्केट में बात किया जाए तो स्टॉप लॉस की, सो 2400 के आसपास स्टॉप लॉस है हमारा और टारगेट भी वही सेम है, ठीक है। सो यहाँ पर किया है हमने, अगर समझो हाँ यहाँ पर किया है तो हमारा टारगेट ईजिली यहाँ पर तो अचीव हो जाएगा। और मार्केट और नीचे गिरता है तो अलग ही बात हो जाएगी। लेट्स सी अभी मार्केट क्या करना चाहता है। मार्केट को देखा जाए, मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया है। कैसे लिया, ऊपर जाकर यहाँ पर हमने आसपास कहाँ पर सेल किया था, हमने सोचा कि मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम पास करेगा और फिर वापस कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पर जिसने पैसा लगाया वापस लगाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट को घुमा दिया पूरा। पहली गलती हमारी कहाँ हुई, हमने यहाँ पर सोचा था कि यहाँ ही कहीं बाई कर देना चाहिए, पर हमने बाई नहीं किया क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और फोमो हो रहा था। पर कोई बात नहीं, पहली गलती ये थी
दूसरी गलती क्या हो गई कि यहाँ पर हमने आसपास पोजीशन तो बनाई, पर हमें इतना पता चलना चाहिए था कि यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स के स्टॉप लॉस तो है, तो स्टॉप लॉस के बाद अगर वापस मुझे कहाँ पर पोजीशन बनाने मिलती तो अच्छी बात होती, क्योंकि यहाँ पर मैं बना देता तो मेरा स्टॉप लॉस अभी नहीं आता, मे बी वो थोड़ा और ऊपर हो जाता, तो मुझे टाइम मिलता मार्केट में। तो जब भी मुझे टाइम मार्केट में मिलता तो वापस एक अच्छा लेवल तक मैं मार्केट को लेके जाने का सोच सकता था। पर कोई बात नहीं, आज 2400 के अराउंड लॉस हो गया। सो आज के लिए इतना।